अब अपन नेक्स्ट क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं जिसका 8वां नंबर है सीरियल में आइसोसाइनाइड। इसमें फॉर्मूले में ध्यान देना, यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, उसमें एक तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डबल बॉन्ड बता रहा है और एक एरो खाली नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ बता रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन को डोनेट देता है, उस वजह से कार्बन का अष्टक पूरा होता है। जैसे अपन बात करेंगे, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 है। 5 में से कार्बन को कितना दे रहा है? यहाँ पर कार्बन के खुद के कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, कार्बन के खुद के 4 हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, कितने हो गए? 6। और इसके नाइट्रोजन खुद के कितने हैं? 5 है। तो 5 में से एक तो इधर काम आ गया और सिंगल बॉन्ड के साथ एक जब इसको देगा तो इससे वापस मिलेगा, तो 5 तो खुद के और एक यहाँ से ले लिया, कितने हो गए? 6। और एक यहाँ 2 यहाँ से ले लेगा तो कितने हो गए नाइट्रोजन के? 8। अब जब कार्बन की बात की अपन ने, जब ये उपसह संयोजक यौगिक जो बोलते हैं, नहीं उपसहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं, उससे बनने वाले यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो ये बंध उपसहसंयोजक बंध कैसे बनता है कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे करके उसके साथ बंध बनाता है तो वो उपसह संयोजक बंध कहलाता है। जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो कार्बन के खुद के कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी वाले काम ले रहा था, कितने हो गए? 6। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं ये इससे दान ले रहा है। क्या ले रहा है? इससे दान। इसका मतलब ये उपसह संयोजक बंध की बात बता रहा है यहाँ पर। तो ये जो मैंने जो एरो लगाया है उस एरो को आप समझ गए कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में उपसह संयोजक बंध बन रहा है। तो अब दूसरी बात ध्यान देनी है कि अपन रूल की बात करते हैं तो अपन कहते हैं सर्वाधिक लंबी श्रृंखला। तो लंबी श्रृंखला कौन सी होती है? जिसमें एक कार्बन परमाणु के साथ दूसरा कार्बन परमाणु आपस में जुड़ा रहता है। यदि कोई दूसरा परमाणु बीच में आ जाए तो लंबी श्रृंखला नहीं होती। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन तो है, ये भी कार्बन है, लेकिन बीच के अंदर क्या आ गया? नाइट्रोजन। इसका मतलब श्रृंखला यहाँ पर टूट गई। तो ये श्रृंखला कितनी हो गई? 1 कार्बन की। यहाँ पर श्रृंखला कितनी हो गई? 2 कार्बन। दिख तो 3 रहे हैं लेकिन नाइट्रोजन क्या कर रहा है? श्रृंखला को तोड़ रहा है। अब इनका नामकरण करेंगे तो इसमें खाली अपन यहाँ 1 कार्बन ही काउंट करेंगे और इसमें कितने करेंगे? यहाँ पर 1 और 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। एक 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रिपीटेशन है। तो यहाँ पर अपन 1 कार्बन बढ़ा देंगे और 6 नंबर वाला जो यहाँ मिसिंग हो रहा उसको बाद में लिख देते हैं। यहाँ पर CH2 बनाएंगे इसको और इसको क्या लिखेंगे? CH3। ये 10 नंबर वाला हो गया। और एक जो मिसिंग हो गया बीच में, अभी कितने कार्बन का था? 5, 5 से 6, 6 से 8 हो गया ना। तो एक 7 कार्बन का बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और NC। तो अब इसके नाम क्या होंगे? यहाँ पर 1 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन आइसो नाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा एथेन आइसो नाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन आइसो नाइट्राइल। ब्यूटेन आइसो
नाइट्राइल, पेंटेन, आइसो नाइट्राइल, इसका हेक्सेन, आइसो नाइट्राइल, और हेप्टेन वाला नीचे लिखा ना अपन ने, इसका नाम होगा हेप्टेन, आइसो नाइट्राइल। 8 नंबर वाले का ऑक्टेन, आइसो नाइट्राइल, नोनेन, आइसो नाइट्राइल, और 10वें का डेकेन, आइसो नाइट्राइल। ऐसे अपन ने 10 कंपाउंड्स के बारे में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई बात को। अब मैं 10वें क्रियात्मक समूह की बात कर रहा हूँ। 10वें क्रियात्मक समूह में क्या ध्यान में रखना है कि C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल समूह होता है ये बीच में होना चाहिए। इसके इधर भी एक कार्बन जरूरी है और उधर भी एक कार्बन जरूरी है, यानी कम से कम दोनों साइड एक एक कार्बन तो होना जरूरी है। उसके आगे भी अधिक कार्बन हो सकते हैं। और इसमें अनुलग्न जो है वो ONE लगता है। क्या लगता है? ONE। और पूर्व लग्न के रूप में कीटो और फॉर्मिल काम में ले जाता है। तो यहाँ ध्यान देना ये है कि जैसे मान लो फॉर्मिल उसमें एल्डिहाइड में भी आया था, फॉर्मिल इसमें भी आया था, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मिल किसको शो कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको 2 बताए। एल्डिहाइड के लिए आप पूर्व लग्न एल्डो काम में लो, और कीटो इसके कीटोन के लिए पूर्व लग्न क्या काम में लो? कीटोन, कीटो। यदि दोनों आपको नहीं याद रखते तो फॉर्मिल लिख सकते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप कीटो लिखो और उसको क्या लिखो? एल्डो, ताकि आपको खुद को पता रहेगा एल्डो का मतलब मैंने एल्डिहाइड लगा हुआ है और कीटो का मतलब C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो अभी इसके सामान्य सूत्र में अपन क्या देख रहे हैं? ओनली कार्बन दिखाई दे रहा है। तो इसका पहला जो कंपाउंड होगा उस 3 कार्बन वाला होगा। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला। अब आपको मान लो नेक्स्ट कंपाउंड प्राप्त करना है तो एक जगह आप फिक्स रख लो, इधर कार्बन 1 फिक्स रख लिया और इधर एक एक कार्बन बढ़ाता रहा मैं, यानी एक एक CH2 में बीच में लगाता रहूँगा और मेरे नेक्स्ट कंपाउंड बनते रहेंगे। यहाँ CH2 लगाया मैंने तो कितने? 4 कार्बन की श्रृंखला बन गई। अब मैं मान लो एक CH2 और लगाऊंगा तो कितने कार्बन की बन जाएगी? 5 की। ऐसे एक एक CH2 लगाता रहूँगा और नेक्स्ट श्रृंखला वाला यौगिक में प्राप्त करता रहूँगा। तो यहाँ पर शुरुआत जो है वो 3 कार्बन से हो रही है। कितने कार्बन से हो रही है? 3, क्योंकि इसकी कंडीशन यही है कि इसके ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, बीच में रहना चाहिए। बीचों बीच नहीं बात कर रहा हूँ, बीच में रहना चाहिए। और उसके आजू बाजू कार्बन होना चाहिए। इधर चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे उधर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कैसे भी अपन इसके भी हज़ारों कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कार्बन 10 से ज़्यादा नहीं करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगली क्लासों में पढ़ोगे तो 10 से ज़्यादा भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, इधर हो गए 1 2 3 4 5 और C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कुल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 7। अब 3 कार्बन परमाणु है, यहाँ नंबरिंग विशेष मायने रखती है, यानी C डबल बॉन्ड O जो है वो किधर से नज़दीक पड़ता है उधर से नंबर लगाओ उसमें। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं दोनों साइड से 2 नंबर पर आ रहा है, इसमें इस साइड से 2 नंबर पर आ रहा है और इधर से बात करेंगे तो 3 नंबर पर आएगा। इसके लिए नंबरिंग ये वाली सही है। इसमें इधर की साइड से 2 नंबर है और इधर की साइड से 4 नंबर है। तो नंबरिंग हमेशा ये देखनी है कि वो ग्रुप जो है वो किधर से आपके नज़दीक पड़ रहा है। जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर ही इसकी नंबरिंग करनी है ताकि रूल को फॉलो किया जा सके। तो यहाँ पर आप इनका नामकरण करेंगे तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और पीछे क्या लगता है? ONE। और C डबल बॉन्ड O कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर। इसके लिए इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 प्रोपेनॉन। इसका 2 ब्यूटेनॉन। क्या नाम हो रहा है इसका?
2 ब्यूटेनॉन, इसका हो जाएगा 2 पेंटेनॉन, इसका हो गया 2 हेक्सेनॉन, इसका हो गया 2 हेप्टेनॉन। तो यहाँ पर समावयवी भी आपको मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O जो है उसको इधर उधर खिसका दो आप। अभी तो मैं पहले सिंपल 10 की बात करूँगा। मेरे अभी तक कितने हो गए? 7 हो गए। अब मैं नेक्स्ट लूँगा जिसमें 8 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 8 कार्बन। तो 8 कार्बन वाला यौगिक, उसका नाम क्या होगा? नंबरिंग वही 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 2 ऑक्टेनॉन 9 नंबर वाला होगा। उसका क्या करेंगे? 9 नंबर वाले को नॉनेनॉन बोलेंगे। तो कितने कार्बन हो गए? 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका नाम भी क्या हो गया? 2 नॉनेनॉन। ऐसे नेक्स्ट जो होगा उसका नाम हो जाएगा डेकेनॉन। अब मैं समावयवी यौगिकों की बात कर रहा था। जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यदि मैं C डबल बॉन्ड O को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दूँ तो फिर नंबरिंग इधर से होगी, यानी 2 ब्यूटेनॉन ही मिलेगा। तो इसका समावयवी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसमें बात करेंगे तो अपन इसका समावयवी आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? 5 कार्बन है टोटल। कितने कार्बन है? 5। और C डबल बॉन्ड O को मैंने क्या कर दिया? इधर खिसका दिया। किधर खिसकाया? इस साइड में। फिर मैं नंबरिंग करूँगा तो नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 और 5, यानी कार्बन परमाणु की संख्या तो 5 चाहिए इसके अकॉर्डिंग ही, लेकिन इसका नाम बदल गया। क्या हो गया? 3 पेंटेनॉन। अब इसका नेक्स्ट समावयव मैं प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मैं इसको इधर खिसका दूं तो वही संरचना प्राप्त हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट हेक्सेनॉन की बात कर रहा हूँ। तो हेक्सेनॉन में कितने समावयव और मिल सकते हैं अपन को? तो इसका भी C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, उसको खिसका के देखते हैं। तो पहले 2 नंबर पर था, अब मैंने इसको 3 नंबर पर कर दिया। कितने नंबर पर कर दिया इसको? 3 नंबर पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हेक्सेनॉन। अब मान लो मैं इधर इसको और खिसकाना चाहूँ तो नंबरिंग फिर इधर से होगी, तो वो भी क्या होगा? 3 हेक्सेनॉन। तो वो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब इसका एक समावयवी और बन सकता है। ऐसे हेप्टेनॉन की बात करूँगा तो हेप्टेनॉन में कितने बन सकते हैं? तो पहले तो 7 कार्बन लिखेंगे अपन, और C डबल बॉन्ड O समूह को जो है वो कौन से नंबर पर लगाएंगे? इसमें कौन से नंबर पर लगा हुआ है हेप्टेनॉन में? 2 नंबर पर। अब की बार अपन 3 नंबर पर लगाएंगे। तो इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी यहीं लगा देते हैं, और CH2 CH3 ऐसे कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इधर से नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका नाम होगा 3 हेप्टेनॉन। ऐसे नेक्स्ट और प्राप्त करना चाह रहे हैं मान लो, तो फिर इधर से अपन देखेंगे तो नंबरिंग का विशेष ध्यान रखना है। नंबरिंग दोनों साइड से चेक करनी है और नाम अलग आना चाहिए। अब इसमें नंबरिंग अपन देखेंगे 4 नंबर पर आ रहा है, चाहे उधर से बात करूं चाहे इधर से बात करूं। तो इसका नाम होगा 4 हेप्टेनॉन। ऐसे अपन जितने भी 10 तक बनाए हैं इनके भी अपन C डबल बॉन्ड O को इधर उधर शिफ्ट करके और अलग अलग यौगिक अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपके 12वें नंबर की तरफ चल रहा हूँ। तो 12वें नंबर का नाम क्या है? 11वें नंबर का एल्कोहल था, 12वें नंबर का नाम है थायो एल्कोहल। क्या नाम है? थायो एल्कोहल। थायो किस वजह से लगा हुआ? क्यों? ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर काम आ रहा। इसमें अनुलग्न क्या होगा? थायो लगता है एल्केन के पीछे, और पूर्व लग्न में इसको थायो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थायो। जब लंबी श्रृंखला होगी, 2 से ज़्यादा क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे, तो इसका पूर्व लग्न थायो काम में लिया जाएगा।
तो यहाँ पर इसका पहला जो है वो CH3SH है। इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी दिख रही है? 1। अपन ने CH3 से स्टार्ट क्यों किया? बार बार मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब कार्बन और हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह के अंदर दोनों ही उपस्थित होते हैं तो अपन S से शुरुआत करते हैं, और दोनों नहीं होते हैं, कोई भी एक होता है तो अपन उसकी शुरुआत CH3 से करते हैं। तो मैंने यहाँ पर CH3 से शुरुआत की है। इसके लिए इसका पहला जो कंपाउंड बना उसका नाम है मेथेन थायोल। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु हैं, इसके लिए इसका नाम हो गया एथेन थायोल। यहाँ पर अपन ने 3 परमाणु लिए, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन थायोल। यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु हो गए तो अपन ने ब्यूटेन थायोल कर दिया। 5 कार्बन की वजह से पेंटेन थायोल, 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन थायोल, 7 की वजह से हेप्टेन थायोल, 8 की वजह से ऑक्टेन थायोल, 9 की वजह से नोनेन थायोल और 10 की वजह से डेकेन थायोल। फिर अपन ने क्या किया? SH ग्रुप को अलग अलग जगह पर शिफ्ट करके और इसके समावयव प्राप्त किए। जैसे मैंने 3 नंबर वाला जो उदाहरण लिया उसमें यहाँ SH 1 नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर इसको 2 नंबर के साथ जोड़ा तो इसका अलग कंपाउंड बन गया जिसका नाम क्या है? 2 प्रोपेन थायोल। ऐसे मान लो मैंने पेंटेन के लिए 1 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है तो मैंने इसको 2 नंबर और 3 नंबर के साथ जोड़ के देखा तो 3 पेंटेन थायोल और 2 पेंटेन थायोल 2 प्रकार के कंपाउंड बन रहे हैं। ऐसे अपन आगे चलेंगे हेप्टेन में तो उसमें 3 समावयव और मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ सकते हैं, यहाँ पर जोड़ सकते हैं और यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ऐसे ही नॉन एन में चलेंगे 4 समावयव और मिल सकते हैं। तो ऐसे अपन हजारों समावयवी भी प्राप्त कर सकते हैं, या ना SH को अलग अलग जोड़ के, जैसे अपन ने एल्कोहल में बात बताई थी वैसे ही मैं SH की बात बता रहा हूँ। दोनों के रूल एक जैसे ही है लेकिन इनके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें OL लगता है और इसमें पीछे थायोल लगता है। इसका सामान्य सूत्र RSH होता है और उसका सामान्य सूत्र ROH होता है। ये सल्फर का कंपाउंड से है और वो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड से यानी एल्कोहल ग्रुप का है, और ये थायोल ग्रुप का है। आई बात समझ में रही? अब अपन और 2 बचेंगे खाली लास्ट, एमीन और ईथर।